अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन पाया जाता है स्टूडेंट्स के दरमियान, दिस और इट में जो डिफरेंस है, और होमवर्क की वैल्यूएशन के दौरान या स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये जो क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बेसिक जो डिफरेंस उसके बारे में आज गाइड करूंगा। जो फर्स्ट मेजर डिफरेंस पाया जाता है दिस और इट में वो ये है कि इट जो है वो एक बेसिकली थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, और दिस जो है वो एक डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर और प्रोनाउन है। सिंपली अगर हम इसको बात करें या सिंपल अल्फाज में इसको बयान करें तो दिस जो है वो एक एडजेक्टिव भी है और साथ प्रोनाउन है, जबकि इट जो है वो एक थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है, यानी वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी इसको एग्जांपल से जो है मजीद क्लैरिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए, दिस इज़ अ डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर एंड प्रोनाउन, यानी दिस जो है वो इशारा करने के लिए एडजेक्टिव के तौर पर, यानी नज़दीकी चीज़ों को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, और प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज़ माइन, जो चीज़ आपके पास प्रेजेंस में मौजूद है, किताब की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो दिस यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते इट बुक इज माइन, क्योंकि इट सिर्फ प्रोनाउन है, इसके साथ जो है नाउन नहीं आएगा, किताब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इट जब आएगा तो इसका मतलब है पहले हम बुक का जिक्र कर चुके होंगे या हमारे जहन में जो है उस चीज़ के बारे में अंडरस्टूड होगा कि हम उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उसकी एब्सेंस में। फिर इसी तरह इट रेजर इज शार्प गलत है, दिस रेजर इज शार्प। इट इज अ शार्प रेजर, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इट जो है प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दिस जो है वो दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ये मिसाल देखिएगा, दिस इज अ शार्प रेजर या दिस रेजर इज शार्प, दोनों तरह से ठीक है। यहाँ पे पहली एग्जाम्पल में दिस जो है प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, जबकि सेकंड एग्जाम्पल में दिस रेजर इज शार्प, दिस जो है वो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर का रोल प्ले कर रहा है। सेकंड यूज़ की बात की जाए तो इट जो है वो एक डमी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसा कि टाइम, वेदर या डिस्टेंस को लेके, तो इट को हम डमी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने बात करनी है जनरली वेदर के बारे में, टाइम के बारे में, लेकिन दिस को हम डमी सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते। इसकी मिसालें देखिएगा, इट इज़ 12 नॉट दिस इज़ 12। फिर इसी तरह इट इज़ रेनिंग नॉट दिस इज़ रेनिंग। फिर नेक्स्ट अगर हम मूव करें, इट इज़ 9:30 इट रेन्ड लास्ट नाइट, यानी टाइम, वेदर या इस तरह के जो फिनोमिनाज हैं उनको लेके हम जो है इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ओनली 2 किलोमीटर्स टू द कैपिटल, यानी डिस्टेंस के बारे में आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप जनरल वे में बात कर रहे हैं कि सिर्फ 2 किलोमीटर रह गए हैं कैपिटल से। फिर इसके बाद इट जो है इसको यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के तौर पे जब वहाँ पे कोई आइडेंटिफाइबल डूअर या एक्टर नहीं है। ये वही बात आ जाती है जैसे इट साउंड्स गुड, इट टेस्ट्स गुड। अब अगर थर्ड डिफरेंस देखा जाए, जो आमतौर पर कॉमन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट पाया जाता है, प्रिसेप्ट पाया जाता है, वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोडक्शन। लाइक दिस जो है वो यूज़ होता है ह्यूमन बींग्स के साथ, एनिमल के साथ और लिविंग थिंग्स के साथ, जबकि इट जो है उसको नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग्स स्पेशली न्यूटर जेंडर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक तीसरा डिफरेंस है। जैसा कि अगर हम बात करें, योर परफॉर्मेंस इज़ एक्सीलेंट, आई लाइक इट। अब परफॉर्मेंस जो है उसकी जगह पे जो है इट यूज़ हो रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस न्यूटर जेंडर है, इसका कोई मेल या फीमेल नहीं है। फिर इसी तरह योर परफॉर्मेंस इज़ एक्सीलेंट, आई लाइक दिस, तो दिस यहाँ पे ज़्यादा सूट नहीं करता, तो इट ज़्यादा सूटेबल है। फिर इसी तरह दिस इज़ माई फ्रेंड अली, नॉट इट इज़ माई फ्रेंड अली, क्योंकि वो लिविंग बींग था। फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है जब हम किसी पर्सन या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ को, किसी इंसान की क्वालिटीज़ का जिक्र कर रहे हैं और जनरल वे में कर रहे हैं उसकी एब्सेंस में, तो हम इट इस्तेमाल करते हैं। जबकि दिस तब यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ आपकी कंपनी में हो। ये एक बेसिक डिफरेंस है, यानी जो चीज़ आपके पास मौजूद है, आपके सामने मौजूद है, उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई ब्रदर, जब भाई आपके सामने मौजूद है। फिर इसी तरह और एग्जाम्पल्स देखिएगा, लुक एट दिस, इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड, इसकी तरफ देखें, इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड, ये वो चीज़ है जिसकी मुझे तलाश थी। अब दिस को यहाँ पे हम अगर बेजान चीज़ भी हो, लेकिन अगर आपके सामने मौजूद है, प्रेजेंस में है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी फर्स्ट मेट, यही वो जगह है जहाँ पे हम पहली दफ़ा मिले थे। आप उस जगह पे खड़े होकर जो है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आई ट्राइड अ न्यू रेसिपी एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट, मैंने न्यू रेसिपी ट्राई की और ये इसका रिज़ल्ट निकला है। आप उस वक्त उस मौके पे मौजूदा रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अब हम इट का यूज़ देखें तो इट को हम जो है एब्सेंस में आमतौर पे यूज़ करते हैं, जब आप इमीडिएट कंपनी में नहीं हैं। इसकी एग्जांपल्स देखिएगा, आई रिसीव्ड अ पैकेज इन द मेल एंड इट वाज मच लार्जर दैन आई एक्सपेक्टेड, यानी मुझे जो पैकेज रिसीव हुआ वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। आप पास्ट में जब वाक़या गुजर चुका है उसके बाद उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी आप इस वक्त पैकेज आपके पास नहीं है, आप जनरल वे में बता रहे हैं कि वो बड़ा था उससे। फिर शी बॉट अ न्यू कार एंड इट हैज़ ऑल द लेटेस्ट फीचर्स, अब वो कार जो है उसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और उसकी गाड़ी के फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर इसी तरह आई हैव अ प्रोजेक्ट एंड आई होप टू फिनिश इट बाय द एंड ऑफ द वीक, प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप इट के साथ। दे ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस, और लास्ट में ही फाउंड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑनलाइन एंड ही शेयर्ड इट विद हिज फ्रेंड्स, यानी जो चीज़ें आपके सामने आपकी इमीडिएट प्रेजेंस में नहीं है उनके बारे में आप इट यूज़ करते हैं मोस्टली। और दिस जो है वो आमतौर पे हम लिविंग बींग्स के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस में या इमीडिएट कंपनी में
नॉन लिविंग चीज़ भी है तो उसको भी आप दिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो था दिस और इट का बेसिक डिफरेंस था। आप वीडियो को दोबारा से गौर से देखिएगा तो आपकी चीज़ें जो है एग्जांपल्स के साथ अगर आप कॉम्प्रीहेंड करेंगे तो आपके लिए मज़ीद चीज़ें जो है क्लैरिफाई हो जाएंगी। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है या क्यूरी है आप उसको टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।